नमस्कार दोस्तों, नोबल इंस्टीट्यूट सीकर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की श्रृंखला में स्टार्ट करते हैं आज अपनी अगली कक्षा, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्न में आर्सन का कारण है। निम्न में आर्सन का कारण है। देखो, आर्सन के कारण की बात करें, हिंदी अर्थ की अगर बात करें तो अपन बात है आगजनी, मतलब आगजनी के कारण के बारे में पूछ रहा है कि किन किन कारणों से आगजनी की जाती है। ऑप्शन ए बदले की भावना, ऑप्शन बी बीमा क्लेम के लिए, ऑप्शन सी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, ऑप्शन डी पागलपन और ई उपरोक्त सभी। सही आंसर अपन को चूज करना है। तो देखिए, ये सारे कारण ही आगजनी के कारण हो सकते हैं, तो ए अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अरसन आग के भाग हैं। कौन से अरसन या आगजनी के भाग हैं? ऑप्शन ए वंडालिज्म, ऑप्शन बी पायरोमेसी, सी ए व बी दोनों। तो सी अपना सही इसके अंदर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन होगा फायर स्टेशन स्थापित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? फायर स्टेशन स्थापित करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है जनसंख्या, बी में दिया गया है एरिया, सी में दिया गया है इमारतों की ऊंचाई और डी में संदेश व्यवहार और डी उपरोक्त सभी। तो देखिए, इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है जब कहीं पे कोई फायर स्टेशन स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 50,000 की जनसंख्या तक स्थापित किया जाता है। मतलब फायर स्टेशन के लिए पूछ रहे हैं कि भाई अगर 50,000 तक की जनसंख्या है तो कौन सा स्थापित होगा? ऑप्शन ए 1 पंपिंग यूनिट वाला, ऑप्शन बी 2 पंपिंग यूनिट वाला, सी 3 पंपिंग यूनिट वाला और डी है 4 पंपिंग यूनिट वाला। सही आंसर अपन को चूज करना है। 50,000 की जनसंख्या की बात हो रही है तो देखिए 1 पंपिंग यूनिट वाला इसमें अपना सही होगा, कि मतलब ऐसा फायर स्टेशन जिसमें 1 पंपिंग यूनिट कम से कम होनी चाहिए 50,000 की जनसंख्या पे। अगला क्वेश्चन है 1 लाख की जनसंख्या तक स्थापित किया जाता है। वही पूछ रहा है वापस, सेम क्वेश्चन है, केवल चेंज हुआ है तो यहाँ पे जो जनसंख्या की अमाउंट जो संख्या है वो चेंज हो गई है कि पहले 50,000 के बारे में पूछ रहा था, अब 1 लाख के बारे में। तो 50,000 1 पंपिंग वाला था तो ये तो आंसर इसका नहीं होगा, तो इसका आंसर आपका 2 पंपिंग वाला सही आंसर होगा कि 1 लाख की जनसंख्या तक 2 पंपिंग यूनिट वाला फायर स्टेशन स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 1,50,000 की जनसंख्या तक स्थापित किया जाता है। ऑप्शन ए 1 पंपिंग यूनिट वाला फायर स्टेशन, बी 2 पंपिंग यूनिट वाला फायर स्टेशन, सी 3 पंपिंग यूनिट वाला फायर स्टेशन और डी 4 पंपिंग यूनिट वाला फायर स्टेशन। सही आंसर अपन को चूज करना है और 1.5 लाख की जनसंख्या की बात हो रही है दोस्तों, तो सी अपना सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ये था 50,000 की जनसंख्या तक, ये अपना हो गया 1 लाख की जनसंख्या तक और ये अपना हो जाएगा 1.5 लाख की जनसंख्या तक। अगला क्वेश्चन है 2 लाख की जनसंख्या तक स्थापित किया जाता है। तो देखिए, ये भी अपना हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो 4 पंपिंग यूनिट वाला फायर स्टेशन 2 लाख की जनसंख्या तक स्थापित किया जाता है। एक बार वापस देख लीजिएगा, 1 पंपिंग वाला 50,000 तक की, 2 पंपिंग वाला 1 लाख तक की, 3 पंपिंग वाला 1.5 लाख तक की जनसंख्या तक और 4 पंपिंग वाला आपका 2 लाख तक की जनसंख्या तक स्थापित किया जाता है। ये अपन को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है अग्निशमन विभाग का प्रशासनिक और ऑपरेशनल स्टाफ किसके नीचे कार्य करता है? बताइए दोस्तों कि अग्निशमन विभाग में जो चाहे उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हो या ऑपरेशनल स्टाफ हो, किसके नीचे कार्य करता है? ऑप्शन ए मुख्य अग्निशमन अधिकारी, ऑप्शन बी सहायक मुख्य अग्निशमन अधिकारी, ऑप्शन सी डिवीजन फायर ऑफिसर और डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर चूज करना है तो ए अपना सही आंसर होगा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी के अंडर में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन डिवीजन अधिकारी के द्वारा किए गए कार्यों का अवलोकन करता है? पूछ रहा है कि देखो, डिवीजन अधिकारी जो कार्य करता है उनका अवलोकन निम्न में से कौन करता है? ऑप्शन ए फायरमैन, ऑप्शन बी सहायक मुख्य अग्निशमन अधिकारी, सी फायर सुपरवाइजर और डी फायर ऑपरेटर। सही आंसर चूज करना है दोस्तों, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा, सहायक मुख्य अग्निशमन अधिकारी। अगला क्वेश्चन है जो कर्मचारी व मशीनरी घटना स्थल पर सर्वप्रथम भेजे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? टोपोग्राफी कहा जाता है, फर्स्ट टर्न आउट कहा जाता है, सेकंड टर्न आउट कहा जाता है या फायरमैन दल कहा जाता है?
दोस्तों सही आंसर चूज करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बी अपना सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट टर्न आउट। अगला क्वेश्चन है, फायर रिपोर्ट कार्ड में आग को कितने वर्गों में बांटा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो आग की घटना घटित होने के बाद में जब रिपोर्ट कार्ड बनाया जाता है तो उसमें आग को कितने भागों में गठित किया जाता है। ऑप्शन ए 2 में, बी 3 में, सी 4 में और डी 6 में। सही आंसर अपन को चूज करना है, तो बी आपका सही आंसर होगा, 3 भागों में बांटा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1 मतलब 1 से लेके 10,000 तक का नुकसान शामिल किया जाता है। मतलब कहीं पे आग लगती है और अगर 1 रुपए से लेके 10,000 तक का नुकसान होता है तो उसको कौन सी आग में शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए छोटी आग, ऑप्शन बी मध्यम आग, ऑप्शन सी भयंकर आग या डी उपरोक्त सभी। सही आंसर चूज करना है दोस्तों, तो ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 0 से लेके 10,000 रुपए तक की आग को छोटी आग में शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 10,000 से 50,000 तक का नुकसान शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए छोटी आग में, ऑप्शन बी मध्यम आग, सी भयंकर आग और डी उपरोक्त सभी। देखिए छोटी आग में अपन ने देख लिया कि 0 से लेके 10,000 तक का होता है और बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि बी के अंदर या मध्यम श्रेणी की आग में 10,000 से 50,000 तक का नुकसान शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 50,000 रुपए से अधिक का नुकसान और उसमें किसी की जान गई हो, उसको किस में शामिल किया जाता है। तो देखिए वो सी भयंकर आग में शामिल किया जाएगा उसको। छोटी आग में वापस देख लीजिए, 1 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक का नुकसान, इसमें 10,000 से लेके 50,000 रुपए तक का नुकसान शामिल होता है। और आपके भयंकर आग में 50,000 से ऊपर का नुकसान प्लस किसी की अगर जान चली जाती है, कह सकते जीवन चला जाता है, तो उसको भयंकर आग में शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में वॉचरूम में रखे जाने वाले उपकरण हैं। ऑप्शन ए आग लगने से संबंधित निर्देश और महत्वपूर्ण सूचना, बी क्षेत्र की जानकारी, सी अक्रेंस बुक, डी लॉग बुक और ई उपरोक्त सभी। सही आंसर दोस्तों चूज करना है अपन को, तो ई अपना सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, आग लगने की सूचना प्राप्त करने के साधन है। मतलब कौन से साधन द्वारा आग की सूचना प्राप्त होती है। ऑप्शन ए टेलीफोन, ऑप्शन बी स्ट्रीट फायर अलार्म, सी वायरलेस, डी फायर अलार्म और ई उपरोक्त सभी। जल्दी से गेस कीजिए दोस्तों, ई आपका सही आंसर होगा। इसमें ये सारे ही क्या होते हैं, आग की सूचना प्राप्त करने के साधन हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान का नक्शे में विवरण युक्त वर्णन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए टर्न आउट कहलाता है, ऑप्शन बी टोपोग्राफी, सी नक्शा और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर अपन को पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन है नक्शे में, किसी स्थान का नक्शे में विवरण युक्त वर्णन टोपोग्राफी कहलाएगा, बी इसका आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मॉक ड्रिल में कौन कौन से भाग शामिल होते हैं। ऑप्शन ए अग्निशमन विभाग, ऑप्शन बी चिकित्सा विभाग, सी पुलिस विभाग और डी उपरोक्त सभी। मॉक ड्रिल की बात हो रही है दोस्तों, तो मॉक ड्रिल में ये सारे ही विभाग शामिल होते हैं, तो उपरोक्त सभी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फायर फाइटिंग के दौरान घटित होने वाली दुर्घटनाएं हैं। मतलब फायर फाइटिंग के दौरान घटित होने वाले दुर्घटना की बात कर रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए दम घुटना, ऑप्शन बी बेहोश व चक्कर आना, सी अंगू का जलना, डी मृत्यु होना और ये उपरोक्त सभी। तो देखो जब फायर फाइटिंग करते हैं तो इनमें से कुछ भी घटना घटित हो सकती है, तो उपरोक्त सभी आपकी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवासीय भवनों के वर्गीकरण में कौन से वर्ग या ग्रुप में शामिल किया जाता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए के अंदर ए ग्रुप ए दिया हुआ है, बी में बी, सी में सी और डी में डी। तो देखिए आवासीय भवनों की बात हो रही है, रेजिडेंशियल भवनों की बात हो रही है, तो रेजिडेंशियल को ग्रुप ए में शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शैक्षणिक भवनों के वर्गीकरण में कौन से ग्रुप में शामिल किया जाता है। तो देखो एजुकेशन से संबंधित हो रहा है, तो ग्रुप बी के अंदर इसको शामिल करेंगे। अगला क्वेश्चन है, संस्थागत भवनों के वर्गीकरण में कौन से ग्रुप में शामिल किया जाता है। दोस्तों संस्थागत भवनों की बात हो रही है, तो ग्रुप सी के अंदर इसको शामिल किए जाएंगे। देखो अभी तक अपन ने बात की कि जो आवासीय होते हैं, आवासीय जो भवन है उनको ग्रुप ए में, जो आपके शैक्षणिक भवन है
उनको अपन ने शामिल किया ग्रुप बी में, और संस्थागत बहुनों को अपन ने शामिल कर लिया ग्रुप सी में। अभी तक की चर्चा में अपन ने ये देखा है। अगला क्वेश्चन है सभा बहुनों को वर्गीकरण में कौन से ग्रुप में शामिल किया जाता है। दोस्तों सभा बहुनों की बात हो रही है तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक बार वापस देख लीजिए, जो आवासीय भवन होते हैं उनको ग्रुप ए में, जो शैक्षणिक भवन होते हैं आपके स्कूल कॉलेज वगैरह उनको ग्रुप बी में, और जो संस्थागत अपने भवन होते हैं उनको स्थापित ग्रुप सी के अंदर शामिल किया जाता है, और जो सभा भवन है आपके उनको ग्रुप डी के अंदर शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्यवसायिक बहुनों के वर्गीकरण में कौन से ग्रुप में शामिल किया जाता है। व्यवसायिक बहुनों की बात हो रही है दोस्तों, व्यवसायिक के अंदर ग्रुप ई के अंदर इसको शामिल करेंगे अपन, ग्रुप ई में इनको शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वाणिज्यिक बहुनों के वर्गीकरण में कौन से ग्रुप में शामिल किया जाता है। देखिए ग्रुप ई, ग्रुप एफ, जी और एच अपने सामने ऑप्शन है। ई में तो अपन ने अभी देख लिया है कि व्यवसायिक बहुनों को शामिल करेंगे, तो ग्रुप एफ के अंदर अपन वाणिज्यिक बहुनों को शामिल करते हैं। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक बहुनों के वर्गीकरण में कौन से ग्रुप में शामिल किया जाता है। औद्योगिक बहुनों की बात हो रही है, इंडस्ट्रियल बहुनों की बात हो रही है दोस्तों, तो देखो इंडस्ट्रीज में ग्रोथ होती है तो ग्रुप जी आपका शामिल किया जाएगा। सी मतलब ग्रुप जी इसका सही आंसर होगा। औद्योगिक बहुनों को ग्रुप जी के बहुनों के वर्गीकरण में ग्रुप जी में शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भंडारण वाले बहुनों के वर्गीकरण में कौन से ग्रुप में शामिल किया जाता है। भंडारण वाले की बात हो रही है दोस्तों, स्टोरेज की बात हो रही है, स्टोरेज वाले बहुनों की बात हो रही है, तो देखो सी आपका सही आंसर होगा। ग्रुप एच के अंदर इसको शामिल किया जाएगा स्टोरेज वाले बहुनों को। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपदा या जोखिम वाले बहुनों के वर्गीकरण में कौन से ग्रुप में रखा जाता है। आपदा या जोखिम वालों की बात हो रही है तो दोस्तों जे के अंदर शामिल करेंगे, ग्रुप जे के अंदर। अगला क्वेश्चन है निम्न में दीवार का प्रकार है। ऑप्शन ए लोड बियरिंग वॉल, बी पार्टीशन वॉल, सी ए व बी दोनों, और डी कंक्रीट वॉल। तो देखिए दोस्तों सी अपना सही होगा, ए व बी दोनों तरह की दीवार होती है। जैसे अपनी ये दीवार होती है दोस्तों, ये कोई भवन की संरचना है, एक दीवार जो लोड को वहन करती है, दूसरी जो इसको डिवाइड करती है। इस तरीके से दो प्रकार की दीवार होती है। अगला क्वेश्चन है भवन में दीवार का मुख्य कार्य है बाहरी मौसम से बचाव, छत का बाहर सहन करना, भवन को अलग अलग भागों में बांटना, या उपरोक्त सभी। तो डी अपना सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आग के खतरों के आधार पर भवन का प्रकार होता है। बिल्कुल आग के खतरों के आधार पर भवन के प्रकारों की बात हो रही है दोस्तों, तो 3 प्रकार होते हैं, जैसे फायर जोन 1, फायर जोन 2 और 3। तो डी आपका सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये थी अपनी आज की चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की कक्षा, जिसमें अपन ने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को देखा है दोस्तों। मिलते हैं अगली कक्षा में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।